इन द लास्ट वीडियो में डिस्कस्ड अबाउट सेक्शन 125 जो कि 144 BNS बन गया है। उसके हमने प्रोसीजर डिस्कस किए थे, उसका प्रोसेस क्या है। अब ऑल्टरेशन इन अलाउंस 146 सेक्शन है। ऑन प्रूफ ऑफ अ चेंज इन द सर्कमस्टांस ऑफ एनी पर्सन, अगर किसी की सिचुएशन चेंज हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड है जो एम्प्लॉयड था विद अ गुड सैलरी व्हेन ही स्टार्टेड पेइंग द मेंटेनेंस, और उसके बाद वो सैलरी उसकी ख़त्म हो गई या फिर उसको जॉब से निकाल दिया, उसका बिजनेस ठप हो गया। उस केस में क्या होता है, रिसीविंग अंडर द सेक्शन 144 मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस और ऑर्डर्ड अंडर द सेम सेक्शन टू पे अ मंथली अलाउंस टू हिज वाइफ, चाइल्ड, मदर, फादर एज अ केस में, मजिस्ट्रेट में मेक ऑल्ट्रेशन एज ही थिंक्स फिट इन द अलाउंस इन द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस। जो मजिस्ट्रेट है अगर एक एप्लीकेशन लगे तो उसमें वो उसको अमेंड कर सकता है, मतलब उसको रिड्यूस कर सकता है या फिर उसको इंक्रीज भी कर सकता है। एक केस में अब एक वाइफ थी जिसने ऐसा ही एक काफ़ी हाई मेंटेनेंस रिक्शा पुलर था लड़का, काफ़ी हाई मेंटेनेंस पे कर रहे थे, ही कुड नॉट पे, सो ही पुट दिस एप्लीकेशन द कोर्ट दैट मेरी सिचुएशन ख़राब है, मेरे रिक्शा आफ्टर कोविड नहीं चला पाता मैं। तो उस केस में उसको फिर मेंटेनेंस का ऑल्ट्रेशन मिला था, तो उसको कम मेंटेनेंस पे करनी पड़ी थी। अब किसी केस में जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि consequence of any decision of the competent civil court, any order made under 144 should be cancelled or varied, he can cancel the order। अगर किसी केस में, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल देयर आर 2-3 सर्कमस्टांसेस, जैसे कि वाइफ जो है दूसरी मैरिज कर लेती है या और कोई सर्कमस्टांस होता है जिसमें कि वाइफ ने ऐसा कुछ किया होता है, तो उस केस में उसकी मेंटेनेंस कैंसिल भी हो सकती है, काफ़ी टाइम से मेंटेनेंस हो और फिर वो उस केस में कैंसिल भी हो सकती है। Where any order has been made under 44 in favor of a woman who has been divorced by or has obtained a divorce, मजिस्ट्रेट कैन, अगर किसी लेडी को डिवोर्स दिया गया है या उसने डिवोर्स लिया है, उस केस में मजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाई होता है एप्लीकेशन पे, द वुमेन हैज आफ्टर द डेट ऑफ डिवोर्स रीमैरिड, कैंसिल सच ऑर्डर। डेट ऑफ रीमैरिज से वो कैंसिल हो जाता है मेंटेनेंस ऑर्डर, उसको कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज उसने दूसरी शादी कर ली। द वुमेन हैज़ बीन डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड एंड दैट शी हैज़ रिसीव्ड वेदर, अच्छा हाँ, अगर वुमेन को उसका पूरा का पूरा वन टाइम सेटलमेंट हो चुकी है, उसको सारा का सारा अमाउंट उसको वन टाइम मिल गया वुमेन को, सो उस केस में मेंटेनेंस ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाता है। इन केस वे सच सम वाज पेड बिफोर सच ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑर्डर वाज मेड, इन एनी अदर केस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इफ एनी फॉर विच मेंटेनेंस हैज एक्चुअली बीन पेड बाय द हस्बैंड टू द वुमन, तो इन केसेस में वो ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाता है। अब at the time of making any decree for recovery of any maintenance or dowry to whom a maintenance or monthly allowance for the maintenance or any of them has been ordered to be paid under 144, the civil court may take account। अच्छा, अब क्या होता है कि दो जगह अगर वाइफ ने मेंटेनेंस फाइल कर दी, फॉर एग्जांपल 145 में भी कर दी, दैट इज 144, साथ में DV एक्ट में भी कर दी, HAMA में भी कर दी। अब कोर्ट क्या करेगी, सो कोर्ट को जो पिछला अमाउंट है उसको कंसिडर करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, वो उस अमाउंट का, जैसे फॉर एग्जांपल उसको वन टाइम या फिर कोई मंथली उसको अच्छा अमाउंट मिल रहा है, अब वो दूसरे एक्ट में जाके फाइल कर लेती है, तो कोर्ट जो है देख के करेगी कि पिछले उसमें उसको कितना अमाउंट मिला था और उसके बेसिस पे ही अपना मंथली अलाउंस या फिर इंटरिम या परमानेंट मेंटेनेंस जो है फिक्स करेगी। सो इन केसेस में जो है मेंटेनेंस कैन बी ऑल्टर्ड जब चेंज ऑफ सर्कमस्टांस होता है। अब इस ऑर्डर को इन्फोर्स कैसे करते हैं, इस ऑर्डर की कॉपी जो है, जिसने भी मेंटेनेंस एप्लीकेशन डाली है, इंटरिम मेंटेनेंस हो या फाइनल मेंटेनेंस, उसकी कॉपी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स उसको अगर हैं उस केस में भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और गार्डियंस को भी ये कॉपी मिल सकती है। उस केस में जैसे फॉर एग्जांपल किसी केस में कोई गार्डियन उसकी मेंटेनेंस ले रहा है या फिर उसके कोई और पर्सन ले रहा है अलाउंस उसके बिहाफ पे, तो वो भी जाके ऑर्डर की कॉपी जो है कलेक्ट कर सकता है। अब इसको इन्फोर्स कौन करेगा, मजिस्ट्रेट। अब ये कहाँ इन्फोर्स हो सकती है, एनी प्लेस वेयर द पर्सन इज लिविंग, पर्सन मतलब जिसके ऊपर मेंटेनेंस ऑर्डर किया है, सेटिस्फाइड ऑन एंटी ऑफ पार्टीज या फिर नॉन पेमेंट पे। If any or to the person to whom the allowance for the maintenance or the allowance for the interim maintenance expenses of proceeding as case may be is to be paid, and such order may be enforced by any magistrate in any place where the person against whom it is made may be on such magistrate being satisfied as to the identity of the parties and the non-payment of the allowance as the case may be expenses due। तो ये इसकी होगी इन्फोर्समेंट। तो अब हमारा जो है मेंटेनेंस का प्रोविजन भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है
हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, 2005 में इनैक्ट किया था ये। इसका बेसिक पर्पस था जो डोमेस्टिक वायलेंस होती थी वुमेन के साथ, उस केस में उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। इस पर वीडियोस होंगे, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखिए, रील्स देखिए, लेटेस्ट बहुत सारी आएंगी। थैंक यू वेरी मच।